everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये ब्लॉग कल का है यानी कि सोमवार का। तो ये सुबह का ही टाइम है। यहाँ काफ़ी कुछ काम अपने घर के निपटा के एंड नहा के सीधी यहाँ पूजा करने लगी हूँ। और बस पूजा करने के बाद मैं आज बिल्कुल ही प्योर वेज थाली बनाऊंगी। एंड फिर से मैंने बताया था कि 2 बंडल लाल साग आ गए हैं मेरे पास। तो आपको ये लग रहा होगा कि लाल साग कितना खाते हैं। एक्चुअली मुझे साग वगैरह इतना ज़्यादा पसंद है, फिर वो पालक हो, लाल साग हो एंड कलमी साग जो वगैरह ये सब आते हैं, तो ये सब मैं बनाती ही रहती हूँ। खाने में अपने इंक्लूड मेरा रहता ही है। और क्योंकि स्टार्टिंग से इस तरीके का खाना बच्चों ने खाया है तो उनको भी एक नीड रहती है कि भाई वेज थाली बनी है तो एक साग की भाजी वगैरह रहे तो अच्छा लगता है। स्पेशली लाल साग जो चना डाल के बनाते हैं इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट साग वगैरह जो ये वाला मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया है और भगवान जी को स्नान करा के ये वाला जल में तुलसी छोड़ के बाकी जो भी पौधा है उसमें मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ स्नान भी करा दिया। फिर उसके बाद पूरा ही मैंने मंदिर को क्लीन करके भगवान जी को चंदन लगा के एंड पूरा बेल पत्र सब चढ़ा के रेडी कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने की आरती। तो पूजा यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। एंड कल ही काफ़ी कुछ शाम के टाइम पे सामान लेकर आ गई थी बाहर से, जैसे थोड़े थोड़े सामान ख़त्म हो गए थे एंड कुछ सामान मैंने अपने जो राशन का स्टोरेज रहता है तो उसमें से भी निकाल के अभी सब मैंने नीचे रखा हुआ है। एंड अब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में एस्ट्रो को नाश्ता देने के बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो ये सारा ही कुछ थोड़ा थोड़ा सामान जो ख़त्म हो गया था डब्बों में तो बस वही भर के रख रही हूँ यहाँ पे। एंड जीरा जो है वो मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, जैसे नॉनवेज छोड़कर और बाकी सारे ही वेज खानों में ज़्यादातर जीरा लगता ही है। एंड पूरी बॉटल भर के फिर जीरा पाउडर भी बना के रख देती हूँ मैं। तो लाल मिर्ची, धनिया, ये सब काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया था। एंड ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं टूथपेस्ट का ये जो डब्बा है तो ये पतंजलि का ही हम लोग सालों से ही यूज़ करते हैं, अब इसी की आदत हो गई है। पहले कभी आया करता था जैसे वो लाल वाला जो क्लोज़अप होता है वो एंड कोलगेट वगैरह, अब तो सालों से यही पेस्ट आता है। और ये फैमिली पैक ले आई हूँ मैं। तो इसमें एक बड़ा साइज़ का है, एक छोटा है एंड इसमें एक ब्रश भी फ्री मिला है और प्राइस भी अच्छा है। नॉर्मल एक वो लेते हैं बड़ा वाला पतंजलि का टूथपेस्ट तो वो कुछ नहीं तो 85-90 रुपये का ऐसे आता है। एंड ये मुझे मिला है 163 रुपीज़ का, तो काफ़ी पैसे की सेविंग भी है एंड सामान भी ज़्यादा है उसमें। तो ये फैमिली पैक ही ले लिया। और ये कश्मीरी लाल मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी तो मैं ज़्यादातर खाने में डालती भी हूँ, इससे थोड़ा कलर तो अच्छा आता ही है। इंस्टेड ऑफ कलर आप ये हमेशा यूज़ कीजिए कलर के लिए, तो ये अच्छा रहता है। एंड कलर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो बिरयानी में तो खैर डालना पड़ता है क्योंकि हर कोई केसर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, मैं भी स्पेशली ज़्यादा नहीं करती हूँ। किसी किसी मौके पर डाल दिया केसर तो डाल दिया बिरयानी में, अदरवाइज़ मैं कलर ही डालती हूँ। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ठीक रहती है। और ये देखिए एक सबसे बड़ा और एक मीडियम है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। एंड ये वाला टूथब्रश इसमें फ्री मिला है और मिला था पास्ट टेंस, ये ब्रश मिला था। और ये जो ड्रेसिंग टेबल का एस्ट्रो ने जो तोड़ दिया था तो बस उसमें से हाथ घुसा के खोल के और आज मतलब ये मंडे की रात को ही उसने पूरा टूथब्रश दांत से चबा के पूरा तोड़ दिया तो उसको फेंकना पड़ गया। एंड बस यहाँ पे वही छोटे मोटे जो किचन के काम रहते हैं, हैंड वॉश ख़त्म हो गया एंड मसाले, तो यहाँ ये पूरा काम कर लिया था। उसके बाद में सारी साग सब्जियाँ भी रात को ही काट के रख ली थी। मैं तो सालों से ऐसा ही करती हूँ।
ये हैंड वॉश भी ज़रा सा ही थोड़ा बचा हुआ है, तो सोचा कि इसको भी पूरा फुल कर दूं। एंड पुराना वाला पेस्ट ख़त्म हो गया तो इसको निकाल के एंड नया रख दूंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एक दो व्लॉग में, जो मैं बाथरूम में काम कर रही हूँ एंड कपड़े धो रही हूँ, तो उसमें इस तरीके से कमेंट्स आए हैं कि छी, आप बाथरूम क्यों दिखाती हैं, बाथरूम आपको नहीं दिखाना चाहिए मैडम, ये कोई तरीका है कि आप व्लॉग में बाथरूम दिखाते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई है डियर, कि बाथरूम तो सबके घर में रहता है एंड सबके यूज़ में भी रहता है। एंड मैं डेली व्लॉगर हूँ एंड व्हाट आई यूज़ टू डू एवरी डे इन माय किचन, इन माय हाउस, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बाथरूम भी एक मेरे घर का एक हिस्सा ही है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत गंदगी मैं आपको शो कर रही हूँ, भाई मैं जो काम करती हूँ और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बस इतना ही है। तो बस ये ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। और वहाँ बाथरूम में हैंड वॉश रखने के बाद में ये सारी सब्जियां मैंने रात को ही काट के रख ली थी। और रात को अगर आप सब्जियां सारी काट के रख लेते हैं एक दिन पहले फ्रिज में बंद करके, अभी फ़िलहाल मैं पॉलीथीन्स में ही बंद करके रख रही हूँ सब्जियां, क्योंकि जो नेट मंगाई थी ना मैंने, तो वो सब एक एक करके टूट गई हैं। और अभी भी मैंने ऑर्डर किया है, तो शायद एक दो दिन में आ जाएगी, तो उससे काफ़ी आसानी रहती है। तो यहाँ आज बना रही हूँ काली मसूर की दाल, चना डाल के लाल साग एंड करेले का स्टू बनाऊँगी, और चावल एंड रोटी। तो पूरी वेज थाली है। तो यहाँ एक एक करके सारा कुछ धो ले रही हूँ। एंड ये जो काली मसूर की दाल है ना, ये बिल्कुल अनपॉलिश्ड होती है। आप इसको एक बार में ही पानी डाल के अगर ऐसे मसल के जैसे मैं धो रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी पाउडर वगैरह पानी में नहीं निकलता है, ये बिल्कुल अनपॉलिश्ड रहती है एंड काफ़ी टेस्टी भी बनती है। तो मैंने सारी ही सब्जियां यहाँ पे धो ली हैं। एंड साग को मैंने ये दूसरी बार धोया है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी थी, तो एक बार मैंने पानी में डुबो के भी रख दिया था। तब तक मैं सारा सामान फिल कर रही थी डब्बों में। तो बस यहाँ पे ये सब्जियां धोने के बाद में फिर बनाऊँगी खाना। एंड आज मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि लहसुन अदरक वगैरह आप चिल्ली कटर में कैसे कर लेते हो, उसमें तो खाली मिर्ची। जी नहीं, इसमें आराम से लहसुन मिर्ची अदरक सब हो जाता है। इनफैक्ट प्याज टमाटर भी मैं कभी कभी पूरा, मुझे फाइनली वैसा चॉप चाहिए तो मैं इसमें कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास चॉपर है, अभी बीच में ख़राब हो गया था तो इसमें कर लिया करती थी। एंड उसके पकड़ने वाला हैंडल अभी निकल गया है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है चिल्ली कटर में घुमाने के लिए। एंड यहाँ पे कढ़ाई एंड कुकर चढ़ा दिया है, दोनों में ही एक एक टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाला है। तो सबसे पहले यहाँ साग चढ़ा दे रही हूँ, तब तक यहाँ तेल गर्म हो रहा है कुकर में। तो तेल गर्म हो गया था, थोड़ा जीरा डाल दिया है मैंने, और हींग भी डाली है मैंने साग वाले में, और उसमें जो लहसुन और मिर्ची को चॉप किया था वो डाल दिया है, स्लो गैस पर है। और यहाँ कुकर में डाल दिया था जीरा एंड फिलहाल टमाटर ही डाला है। तो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड नमक, दैट्स इट। और इसके बाद इसमें थोड़ी देर के बाद जब टमाटर गल जाएगा तो इसमें डालूंगी 1 छोटा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे लहसुन थोड़ा सौते हो गया है, लाल नहीं करना है। तो चने डाल दिए हैं, रात को ही गला लिए थे। एंड बाकी जो चने बचे हैं उसी तरीके से ओवन में कपड़े में बांध के रखूँगी ताकि स्प्राउट बन जाए। तो वीक में 1 से 2 बार स्प्राउट भी मैं ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ। और यहाँ पर चना थोड़ी देर भुनने के बाद में लाल साग मैंने डाल दिया है। फ़िलहाल मैंने इसमें नमक अभी नहीं डाला है एंड मैं बाद में ही डालती हूँ। जैसे कि साग बनने वाला है, बस उससे 2-3 मिनट पहले डाल देती हूँ। और सारा साग डाल के मैंने अभी ढक दिया है और फुल गैस पर ही है, क्योंकि अभी पानी रिलीज़ करेगा। और इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छी तरीके से टमाटर गल गया है। तो दाल पहले ही से भिगो के रख दी थी। इस दाल को आप रात में भी गला के रख सकते, क्योंकि ये बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। तो और आपको जल्दी है तो आप बिल्कुल बॉयल पानी में भी गला दीजिए आधे घंटे के लिए, तब भी जल्दी बन जाती है। तो दाल डाल के 2 से ढाई मिनट इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद इसमें भर के डाला है 2 गिलास पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है बनने में एंड मैंने गला के भी नहीं रखी हुई थी। तो इसमें मैं लगाऊंगी कम से कम 6 सीटी, वो भी मीडियम गैस पर। तो कुकर बंद करके और मीडियम गैस पर मैंने फ्लेम को कर दिया है। और अब जा रही हूँ
कपड़े लगाने के लिए। तो कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं। मेरी वॉशिंग मशीन में इतना प्रॉब्लम हो गया है अभी। वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम क्या, पीछे जो पाइप रहता है ड्रेन वाला वो कट गया था। अब वो एस्ट्रो ने काट दिया कि अपने से कट गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे इतनी दिक्कत हो रही थी। एट लास्ट पता चला कि जहाँ से पानी निकलता है, ड्रेन जो है नाली, वो पूरी अंदर से पूरा पाइप जाम हो गया है। तो ये देखिए, अभी मैं ये फ़िलहाल एस्ट्रो का कोई सुसु वगैरह साफ़ नहीं कर रही हूँ मैं। ये पूरा ड्रेन हुआ, मैंने कपड़े लगाए थे तो फिर पूरा पानी निकल के आ गया बालकनी में। तो यही मैं फिर सर्फ का पानी एंड अब प्लेन पानी से बालकनी को धो रही हूँ। तो यहाँ ये डालने के बाद में आस्ते आस्ते पानी पास होगा, क्योंकि साइड से वॉशिंग मशीन के साइड से निकलना भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम जगह है निकलने के लिए। तो आस्ते आस्ते पानी पास होगा, बाद में चेक करूँगी। और यहाँ थोड़ी देर के बाद में मैंने खोला है ढक्कन, तो पानी पूरा सूख गया है। तो यही हिसाब से बस नमक डाल दूँगी। और अभी भी इसको कम से कम 2.5 से 3 मिनट साग को पकना है। तो अभी फिर से इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। और उसके बाद में खाना वगैरह बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया है, तो थोड़ी देर पंखा के नीचे बैठ के जब पसीना सूख जाता है तब फिर अपना समय से मैं पानी भी पीती रहती हूँ, क्योंकि नाश्ता इतनी कम क्वांटिटी में मैं लेती हूँ एंड बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लेती हूँ, और पानी भी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 3.5 से 4 लीटर एक दिन में पानी मैं पीती हूँ सबसे ज़्यादा घर में। और शायद मेरे तरह ही एस्ट्रो भी पानी पीता है। उसका जो बाउल है, 3 से 4 बाउल मैं भरती हूँ, आराम से पानी पीता है। तो गर्मियों के दिनों में पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेट रहिए, अदरवाइज़ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और बस यहाँ पे उसके बाद में ढक्कन खोला है, चना भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब कर दूँगी गैस को बंद। और साग यहाँ पे बन गया है, दाल भी उधर बन गई थी, 5-6 सीटी हो गई थी। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो आधा नींबू, काफ़ी बड़ा नींबू है, इसमें रस भी अच्छा था। और हरा धनिया डाल दिया है एंड थोड़ा सा डालूँगी इसमें गरम मसाला। तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है, स्पेशली रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने चावल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया नहीं है, चावल एकदम लास्ट में मैंने बना लिए थे, रोटी बनाने से पहले थोड़े से चावल बना लिए थे। तो दाल यहाँ बन के रेडी हो गई है एंड अब उसी कढ़ाई को धो के यहाँ चढ़ा रही हूँ करेले का स्टू। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। और सौंफ डाली है मैंने, ये जीरा नहीं है, सौंफ हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो बस इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा एंड करेला धो के पहले ही से रख दिया था, तो बस इसको अभी थोड़ा हल्का सा फ्राई होने देंगे। करेला थोड़े से फ्राई हो गए हैं, थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये 2 बड़ी प्याज है लंबाई में काट के ये डाली है एंड 2 ही बड़े टमाटर मैंने डाले हैं। और उसी में 2 हरी मिर्च भी मैंने चिली कटर से चॉप कर ली थी, तो वो भी डाल दी है मैंने। और फिलहाल अभी मैंने इसमें नमक तो मैंने थोड़ा सा डाला था करेले में ही, तो बस अभी मैंने नमक नहीं डाला है। एंड थोड़ी ही देर के बाद में मैंने 5 से 7 मिनट के बाद में ये ढक्कन खोला है और गैस को मैंने स्लो पर ही रखा था। तो बस इस तरीके से पूरा तोड़ ले रही हूँ। तो इससे क्या है कि करेला एंड टमाटर प्याज सब कुछ एक सार हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इस स्टेज पर आप अमचूर पाउडर एंड नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ करेले का स्टू भी रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने चावल बना लिए थे और अब बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ। एंड सबसे पहली थाली आज मैं अपनी ही लगाऊंगी, क्योंकि ये लोगों ने तो लेट से नाश्ता किया है एंड आंचल अपने लैपटॉप पर काम कर रही है अपने पढ़ाई का, एंड हस्बैंड ने भी लेट से ही नाश्ता किया था। तो मेरा हो गया है खाने का टाइम। मैं बहुत टाइम से एकदम अपना लंच एंड डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ करती हूँ। और डिनर तो मैं खा लेती हूँ 7:30 बजे ही, एंड मेरी मम्मी तो 7 बजे ही डिनर कर लेती हैं। तो टाइम काफ़ी सही है। कम से कम आपके सोने से 3-3.5 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि सोते टाइम बहुत से लोगों को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, भारी भारी ब्लोटिंग फील होता है, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड बस खाना खाने के बाद जो आप पानी पीते हैं पी लीजिए। रात के समय में बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, अदरवाइज़ बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत रहती है। तो यहाँ रोटियाँ बना ली थी फटाफट और अब लगा रही हूँ ये अपने लिए प्लेट।
मेरी आज की थाली, गर्मा गर्म रोटियाँ, लाल साग चने के साथ में, काली मसूर की दाल एंड ऑफ कोर्स दही, करेले का स्टू। और मुझे थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो मैंने आज सैलेड के रूप में कुछ भी नहीं लिया है। तो बस खाना खा के उसके बाद में मैं सो गई थी। एंड आपको पता है आज मैं पक्का 1 घंटा सोई हूँ दोपहर में। तो आराम कर लिया, बड़ा माइंड फ्रेश हो गया। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी हैं। तो मंदिर की लाइट जला दी है और बेड वगैरह से ये चद्दर में उठा रही हूँ। और एस्ट्रो को खाना दे दिया था, इसके खाने का टाइम था तो एस्ट्रो खाना खा रहा है एंड आंचल निकल गई जिम। क्या? नहीं, मशीन बंद कर दे। तो बस इसने खाना खा लिया था एंड इसका हाथ मुंह वगैरह पोंछ के वहाँ से पूरी जगह क्लीन करूँगी जहाँ से खाना खाया है इसने। बहुत चावल फैल जाते हैं। तो बस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि गाइज़ मैं कोलकाता में ही हावड़ा में कल फाउंडेशन मॉन्टेसरी हाउस है स्कूल, वहाँ कोलैबोरेशन के लिए जा रही हूँ एंड सुबह 11 बजे पहुँच जाऊँगी वहाँ पर, यानी कि कल, यानी कि बुधवार को। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड थाली दोनों ही आपको पसंद आए होंगे तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।